नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज ने अपने आवास पर किया सूर्य नमस्कार। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया सूर्य नमस्कार। इस बार का सामूहिक सूर्य नमस्कार रद्द। सीएम का प्रदेश की जनता के नाम संदेश और युवा दिवस की बधाई दी। सीएम ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। सीएम ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि वे अनंत शक्तियों के भंडार थे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की जनता से सूर्य नमस्कार करने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि सूर्य नमस्कार और योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। सीएम भूपेश आज करेंगे समीक्षा बैठक। बैठक में आम बजट को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। 3 मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने संघ आतंकवाद कहा है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि मैं कभी न हिंदू विरोधी था, न कभी हिंदू विरोधी रहूंगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि कोरोना के 3,589 नए प्रकरण आए हैं। 540 ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रही हैं। जावेद हबीब की बालों पर थूकने वाली विवादित वीडियो पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो भी अपमान करेगा उसका विरोध होना जरूरी है। इंदौर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो विरोध किया वो बिल्कुल सही है। हरदा में मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिले के कुकरावद गांव में ओला प्रभावित फसलों का जायजा लिया और किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों की फसल क्षति का मुआवजा दिलाया जाएगा। प्रभारी मंत्री सिलावट ने एसडीएम को निर्देश दिए कि एक प्रभावित किसान के खेत में जाकर सर्वे कराएं, वीडियोग्राफी करें और किसानों जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सर्वे कर राहत प्रकरण तैयार करें। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन रद्द कर दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में हम सबके प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल स्कूलों में और अन्य स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन नहीं होगा। सभी छात्र, शिक्षक और परिवारजन अपने घर में ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार करें। भोपाल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह का आयोजन। सीएम शिवराज होंगे शामिल। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में होगा एक पूरा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में नहीं किया जाएगा सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। सार्वजनिक स्थलों पर भी सूर्य नमस्कार से परहेज। कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही सूर्य नमस्कार किया है। एनएसयूआई के लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के तमाम आसनों को किया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद को भी याद किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ता का कहना है कि हमने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार किया है। वही सरकार की अपील के सवाल पर कहा कि हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, तो इस साल भी किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक जारी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। 24 घंटे में 5 नेताओं ने दिया इस्तीफा।
दिल्ली में बीजेपी का मंथन दूसरे दिन भी जारी। उत्तर प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों के नाम पर आज फिर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल। इंडिया न्यूज के मंच पर सीएम यूपी का बड़ा बयान। कहा, भारत में रहने वाला हर इंसान हिंदू, राहुल गांधी एक एक्सीडेंटल हिंदू। बलरामपुर जिले में एक शराबी पति ने पत्थर से अपनी पत्नी का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि शराब के ओवरडोज की वजह से उसने उस वारदात को अंजाम दिया। सागर जिले के राजगढ़ में तेल से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है। आपको जानकारी दें कि इंदौर से शहडोल जा रहा था ट्रक। मुंगेली जिला जेल से महीने भर पहले जेल ब्रेक कर फरार हुए आरोपी को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। 3 दिसंबर को मुंगेली उप जेल से लुरमी निवासी राजेश उइके जेल ब्रेक कर मौके से भागने में सफल हो गया था। फरार आरोपी बलात्कार के मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में 4 महीने से जेल में बंद था। इसी दौरान बीते साल के 3 दिसंबर को सुबह के वक्त अचानक ही कैदी राजेश उइके जेल की दीवार फांदकर मौके से भागने में सफल हो गया। बलरामपुर जिले की कुस्मी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद ग्राम कराकली में एक जुआ फंड में दबिश देते हुए जुए के फंड से पुलिस ने 81,900 रुपए नकद जब्त करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उमरिया में बेखौफ अपराधियों ने जिले के पाली थाना इलाके में मां बेटी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मामूली विवाद को लेकर हमला किया, जिसमें घायल बेटी की स्थिति गंभीर है। फिलहाल पाली स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मां बेटी को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सिवनी जिले में भारी बारिश के साथ भीषण ओलावृष्टि से न केवल जीवन अस्त व्यस्त बल्कि किसानों को भारी नुकसान हुआ। कुरई, सिवनी और केवलारी तहसील के लगभग 100 से अधिक गांवों में ओलावृष्टि की चपेट में है। लड़की से लेकर खेत तक बर्फ की चादर बिछ गई है। खेतों में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं खरीदी केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गए हैं। हालांकि प्रशासनिक अमले और नेताओं ने नुकसान का जायजा लिया है। सीएम शिवराज पहले की तरह कह चुके हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। नुकसान का सर्वे कराकर भरपाई भी की जाएगी। महासमुंद जिले में पिछले 72 घंटे में रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों और धान खरीदी समितियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश की वजह से समितियों में खरीदा गया धान जाम हो गया। पूरे जिले में धान का उठाव बंद हो गया है। कुछ समितियों में जहां धान रखने के चबूतरे और सीड नहीं बने हैं, उन स्थानों के धान में नमी आ रही है, जिस वजह से धान में अंकुरित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि पूरे जिले में 152 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 47,72,000 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। बेमौसम बारिश की वजह से लगातार संग्रहण केंद्रों में धान जाम की स्थिति में है और अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो शासन और समितियों को धान खरीदी केंद्रों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबलपुर में देर रात कलेक्टर कर्मवीर शर्मा सड़कों पर उतरकर कड़ाके की ठंड में गरीब बेसहारा लोगों के लिए सूद माल गोदाम इंदिरा मार्केट में सड़क किनारे सो रहे गरीबों को शिफ्ट कराया। गोकुलदास धर्मशाला स्थित रैनबसेरा में गरीबों को शिफ्ट कराया गया। साथ ही कलेक्टर ने गोकुलदास रैनबसेरा का भी निरीक्षण किया है। अंबिकापुर के सरगुजा पुलिस नवाबियाना नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार नशा के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली और रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 नशा के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 3,364 नग नशीली दवा और 7 नग
कफ सिरप जब्त किया गया। वहीं आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। ये पांचों आरोपी अंबिकापुर शहर के आसपास नशीली दवा और कफ सिरप को बेचने का फिराक में घूम रहे थे। कोरिया के चिरमिरी निगम की महिला कर्मचारी ने निगम के कर्मचारी पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर कई सालों से करता था रेप। पीड़ित महिला ने पूड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। सुकमा नगर पालिका द्वारा नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास जारी है। स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। प्रतिमाओं को स्वच्छ पानी से धोकर मालार्पण किया गया है। साथ ही नगर के वार्डों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागृत कर रहे हैं। सभी ब्रांड एम्बेसडर पैदल मार्च करके एक एक दुकान में जाकर लोगों को दे रहे हैं। जशपुर जिले में कोरोना का रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरतों के सामान खरीदी करने और बैंक से पैसा निकालने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज नहीं कर रहे। भोपाल के सेमरी कला गांव में जन्मे जयपाल सिंह दांगी अब जब अपने गांव बैरसिया लौटे तो गांव वालों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जो एक मिसाल बन गया। सेना और सैनिक के सम्मान का यह पल सबके लिए यादगार बन गया। बताया जा रहा है कि 17 साल के अपने सफर में जवान दिल्ली, सिक्किम, राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दे चुके हैं। जयपाल सिंह दांगी भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गए। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने NH-43 समेत समूचे जशपुर जिले में दहशत एवं आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जशपुर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जशपुर के एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग थानों में 5 अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। सभी कुख्यात आरोपियों पर लूट, वसूली, डकैती, आगजनी, गोलीकांड जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आरोपियों के पास से हथियार का बड़ा जखीरा भी मिला है। आरोपियों से लूटे और मोबाइल और 1000 रुपए नकद भी जब्त कर लिए गए हैं। शौर्य दल पहुंचा ऐतिहासिक रायसेन किले पर। आजादी के अमृत महोत्सव में सशक्त भारत का निर्माण के लिए पुणे से चलकर 100 सदस्यीय शौर्य दल आज सुबह 6 बजे रायसेन किले पर पहुंचा है। जहां इस दल का रायसेन वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और ऐतिहासिक किले की गाथा की जानकारी दी। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मानवता की अनूठी मिसाल सामने आई है। बता दें, जहां राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के गांव डालूपुर में एक बंदर की मौत पर पूरा गांव दुखी हुआ। रायसेन के डॉक्टर सौरभ जैन फिर से जिला अस्पताल को अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जैन हृदय रोग और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सौरभ जैन का पिछले 2 सालों से जिला अस्पताल रायसेन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी पर करोड़ों रुपए लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से कई कुंटल धान खराब हुआ है। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा स्थित निजी वेयर हाउस ने जिला प्रशासन ने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2 उपार्जन केंद्र संचालित किए, जहां किसानों के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी गई। पन्ना में अनियंत्रित होकर पलटा मिट्टी तेल का टैंकर, बड़ा हादसा टला। पन्ना तेज रफ्तार का कहर। घटना करीब आज सुबह 4 बजे की बताई जा रही। छतरपुर से पन्ना जा रहा था मिट्टी के तेल से रोड टैंकर। पिछले 4 घंटे से रोड जाम नहीं निकल पा रहे छोटे बड़े वाहन। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 1,93,000 नए मरीज मिले। दिल्ली में 3 दिन में 57 मौत। केंद्रीय मंत्री गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 24 घंटे में 60,148 मरीज ठीक हुए, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई। 60,000 मरीज ठीक हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,32,000 के पार। कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9 लाख के पार हो गई है। अब देश में 9,47,000 एक्टिव केस है। इंदौर में कोरोना के नए
1169 मरीज आए सामने, 230 मरीज हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 4825। मुरैना में शासकीय चिकित्सक व्यवसायी सहित 23 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 115। मुरैना जिले में कोरोना की तीसरी लहर में 8,814 संदिग्ध लोगों की जांच हुई है। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से बीती रात आई 1086 जांच रिपोर्ट। मरीजों को चिकित्सालय और होम आइसोलेट कर किया जा रहा है इलाज। तीसरी लहर से आमजन की सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की अपील। कोरोना नियमों का पालन है बहुत जरूरी। अलीराजपुर में देर रात आई कोरोना रिपोर्ट में 15 लोग संक्रमित पाए गए। जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया। प्रशासनिक परेशानी अब बढ़ती जा रही है। मुंगेली जिले में आज एक बार फिर फूटा कोरोना बम। जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली में 13 छात्र और छात्राएं सहित कुल 25 तथा जिले में 35 लोग हुए कोरोना संक्रमित। शिक्षा विभाग सहित जिले में मचा हड़कंप। जिले में कोरोना के 114 एक्टिव मरीज आए सामने, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। 6 संक्रमित व्यक्ति अब तक कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बड़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,639 नए मामले आए सामने। छतरपुर में एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 5,151 पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्वाधिक 1,454 मरीज मिले तो दुर्ग में 950 संक्रमित। प्रदेश में 4 मौतों से 2 रायपुर में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मामले आए सामने। 23 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सक्रिय मामलों की संख्या 74,881 है। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,424 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई में कोरोना के 11,647 नए मामले आए सामने। कोरोना से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 4,719 नए मामले आए सामने। 1,692 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 9,066 मामले सामने आए। 2,064 लोग डिस्चार्ज हुए और 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,476 मामले आए सामने। 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,148 नए मामले दर्ज किए गए। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,593 मामले दर्ज किए गए। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए मामले आए सामने। अहमदाबाद और लखनऊ को मिली नई डेडलाइन। 31 जनवरी तक देने होंगे 3 खिलाड़ियों के नाम। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का आखिर मिरर खुल गया है। यह टेलीस्कोप फूल की आकृति का है और सोने से बना है। अल्लू अर्जुन सर पुष्पा द राइज का हिंदी वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म को सिनेमाघरों में 17 दिसंबर को रिलीज किया गया था और लगभग 52 करोड़ का कलेक्शन अब तक हो चुका है। बता दें कि रौनिक रॉय जल्द ही एक वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट का अब फैंस इंतजार कर रहे हैं। रोहित ने एक टीवी शो को लेकर कह दिया है हां, अब इंतजार है कि आखिर कब तक शो लॉन्च होगा। आपको जानकारी दी कि फिलहाल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 2 के 2 शॉट्स फिल्माए गए हैं। आपको जानकारी दी कि एक नई फिल्म आ रही है, जिसको लेकर अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।